अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत की थी। और हेमंत जी कह रहे हैं ना कि बड़ी पार्टियों की तरफ से ऑफर आता है, उसको जनता गंभीरता से लेती है। तो ऑफर्स के मामले में और उसको करके दिखा देने के मामले में अखिलेश यादव का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ज्यादा विश्वसनीय इसलिए है। तो अगर आप देखें बेरोजगारी भत्ता, 2017 के फरवरी में मैंने कोई खबर लिखी थी, तो मैंने ये जानकारी की थी कि समाजवादी पेंशन कितने लोगों को मिल रही है। तो 50 लाख हो चुके थे और उसी महीने एक कवायद शुरू हो गई थी, उसमें 2 लाख और ऐड हो गए थे, तो 52 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन देना, बेरोजगारी भत्ता देना। तो इस तरह की तमाम चीजें ऐसी हैं जो अखिलेश यादव का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अगर अखिलेश यादव की तरफ से इस तरह की कोई बात आती है तो वो जनता के बीच में उसका एक बड़ा असर होगा। और 300 यूनिट बिजली फ्री की बात बिल्कुल सही है, आम आदमी पार्टी ने शुरू की है और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाने लगा है। अखिलेश यादव ने अब तक अपनी सभाओं में ये तो कहा है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि बिजली को लेकर उनका कोई ना कोई ऐलान हो सकता है, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि इस देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश का आदमी खरीदता है। आप लोग जो दिल्ली में हैं उनमें से जो नोएडा में रह रहे हो और दिल्ली में रह रहे हो, उन दोनों को ये फर्क साफ साफ महसूस होता होगा। तो हो सकता है, और अखिलेश यादव का ऐलान इसलिए भी फीजिबल दिख सकता है कि आखिरी बिजली घर जो उत्तर प्रदेश में लगा था वो अखिलेश यादव के टाइम पे लगा था। पिछले 4.5 सालों में कोई नया बिजली घर इस तरीके का बड़ा थर्मल पावर स्टेशन जो है वो उसकी बुनियाद नहीं रखी गई या उसकी शुरुआत नहीं हुई है। तो पावर स्टेशन के मामले में अखिलेश ने 12 करचना ललितपुर कई सारे ऐसे बड़े पावर स्टेशन थे जो अखिलेश यादव ने शुरू किए थे। आंसरा डी कई चीजें उनके समय में शुरू हुई। तो हो सकता है कि बिजली के मामले में अखिलेश यादव कोई फीजिबल ऑफर लेके आए। अभी सच कहा हेमंत जी ने कि कांग्रेस पार्टी की जो सौगात है या जो उसके वादे हैं, उन वादों को जनता शायद उस गंभीरता से न ले। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, एक शुरुआत जो कर देता है, एक दबाव बनता है बाकी दलों के ऊपर। स्मार्टफोन का वादा किया कांग्रेस पार्टी ने कि 12th के में जो लड़कियां हैं उनको स्मार्टफोन की जरूरत उनको लगती है और वो उनको दिया जाएगा। हम में से कौन नहीं जानता है, हम आप 1 घंटे की डिबेट कर रहे हैं, अगर हमारे पास ब्रॉडबैंड नहीं होगा तो हम पहले ही आपसे माफी मांगने लगेंगे कि मैं ऐसी जगह हूं जहां ब्रॉडबैंड नहीं है, या ऐसी जगह हूं जहां सिस्टम अच्छा नहीं है। तो कोरोना के समय में जो पढ़ाई हुई और उसके बाद ये जो ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में ऑनलाइन पढ़ाई का चलन अब बंद होगा। भले ही ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, लेकिन छुट्टियों के दौरान या और समय में टीचर्स चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस हों। और ये दिक्कत महसूस हुई उत्तर प्रदेश में, बहुत महसूस हुई। कोई सरकारी सर्वे तो नहीं हुआ, लेकिन इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने कुछ सर्वे भी किया कि कितने लोगों को परेशानी हुई, कितने लोग पढ़ पाए। तो पता चला 10-12% बच्चे ऐसे थे जो ढंग से ऑनलाइन की क्लासेस कर पा रहे थे, बाकी लोग नहीं कर पा रहे थे या आधा अधूरा कर रहे थे, कुछ केवल कान में सुन रहे थे, कुछ केवल शक्ल देख रहे थे। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आई। ये जो सौगातें हैं फीजिबल हैं। प्रियंका गांधी ने जिस दिन स्मार्टफोन स्कूटी का ऐलान किया, तो पहला सवाल मेरा यही था कि भाई ये इसके लिए क्या आपने फीजिबिलिटी देखी है। तो जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद, तमाम लोगों ने इसकी बजटिंग पर भी चर्चा की। कितना खर्च आएगा, 5 साल में कितना आएगा, प्रतिवर्ष कितना खर्च आएगा। तो ऐसा लगा कि ये फीजिबल है। देखिए, उत्तर प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ का है और इत्तेफाक की बात है कि आप कुछ भी कहें कि मायावती ने हाथी लगवाए या अखिलेश ने और कुछ करवाया, लेकिन सारी सरकारें जब गई हैं और उसके बाद जब मैंने पहला बजट उनका कवर किया है नई सरकार आने के बाद, तो हमें हर बार सरप्लस फंड मिला है। कोई सरकारें जो है वो पिछली सरकारें किसी के ऊपर बहुत घाटा छोड़कर नहीं गई हैं कि कोई ये कह सकता है कि पिछली सरकारों ने खजाना लुटा दिया है। तो रेवेन्यू रिसीट जो रहा है उत्तर प्रदेश का, मैं कोरोना काल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आमतौर पर जो रेवेन्यू रिसीट रहा है, जो सेंट्रल असिस्टेंस का फंड रहा है, जो उत्तर प्रदेश का जो बजट होता है, तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी की वजह से कोई दिक्कत आएगी। पैसे आएंगे। आ, इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं लागू करने में पैसों की कमी नहीं आने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रियंका गांधी ने शुरुआत की है, जो आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की है, इसके बाद अब सभी राजनीतिक दलों पर फार्म लोन वेवर की बात अगर आप कर लीजिए, जो किसानों का कर्ज माफी,
आजकल हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, भाऊ ज्यादा बेहतर जानते होंगे, कॉनकोर के बिकने की बात हो रही है। कॉनकोर के बिकने से पहले वो अपने ही असेट किस दाम में खरीदेगी और उन असेटों का डिवैल्यूएशन करने के बाद किस दाम में उसको बेचने के लिए रखा जाएगा। एक एक बड़ा वेंचर जब सरकार प्राइवेटाइज करती है, या एक इस तरह की बड़ी पीएसयू जो है जब वो ऑन सेल लगाई जाती है, जिस तरह के कर्ज राइट ऑफ होते हैं, आप केवल एक वेंचर के साथ अगर कंपेयर कर लीजिएगा तो उत्तर प्रदेश के सारे किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। कोई ऐसा बहुत बड़ा इतना बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा एहसान आप अपने किसी एक बड़े आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए या किसी एक बड़े आदमी को कोई बड़ी चीज सौंपने से पहले आप कर चुके होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ कर देना कोई इतनी बड़ा आफत का पहाड़ लेकर नहीं टूटने वाला है। और ना ही उत्तर प्रदेश में किसी को स्मार्टफोन दे देना, स्कूटी दे देने से उत्तर प्रदेश की माली हालत इतनी खस्ता हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश चलेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात पर भाव से मेरा जरूर विरोध है। देखिए, सदियों से हमारा पितृसत्तात्मक समाज है और जेंडर बायस है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन आप इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं को आरक्षण नहीं दो क्योंकि महिलाओं के पति आ जाएंगे। पंचायतों में आरक्षण दिया गया, महिलाओं के पतियों ने पंचायत में सरपंची, प्रधानी, ब्लॉक प्रमुखी, इस तरह की तमाम चीजें संभाली। लेकिन ऐसा भी हुआ कि जो केस स्टडी बना, बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ कि महिलाएं निकल कर आ गई। हो सकता है कि एक टर्म ऐसा हो कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बड़े नेता अपने प्रत्याशियों को, अपने घर की महिलाओं को चुनाव मैदान में उतार दें, लेकिन अगली बार वास्तविक महिलाएं आ जाएंगी, उसके अगली बार आ जाएंगी, तो घूम फिर कर सत्ता आएगी महिलाओं के हाथ में। आप इस बिना पर कि साहब महिलाओं को तो लोग चलाने नहीं देंगे, पुरुष चलाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर नंदा महात्रे ने कहा है तो उसकी वजह यह है कि संगठन में और टिकट देने में, यानी कि विधायिका में, इन दोनों जगहों में महिलाओं के लिए 30-40% सीटें आरक्षित नहीं है। 30-40% महिलाएं अगर संगठन में होंगी, 30-40% महिलाएं, प्रियंका गांधी ने जब कहा था तो लोगों ने सवाल किया था कि क्या आप संगठन में भी ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा हम अभी टिकट देने में कर रहे हैं, संगठन में भी ऐसा करेंगे। और अगर 40% महिलाएं हो जाएंगी तो जो महिलाओं के साथ व्यवहार है उस व्यवहार में परिवर्तन जरूर आएगा। तो आप इसकी वजह से किसी शुरुआत को नहीं रोक सकते। हो सकता है कि शुरुआती समय में नहीं मिले महिलाओं को उस तरह का हक, लेकिन आने वाले समय में वो ले लेंगी। आने वाले समय में आप इंपावर करना तो शुरू करें। आप शुरू करेंगे तो आगे हक ले लेंगी। और जो सौगातें उत्तर प्रदेश में, जिन सौगातों का सिलसिला शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, शायद हेमंत जी बेहतर जानते हैं, कि सबसे आखिर में अपना घोषणा पत्र लेके आएगी। वो इंतजार करेगी कि देखते हैं अखिलेश यादव कब लेके आते हैं। और अखिलेश यादव भी इंतजार करते रहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को जो जरूरी घोषणाएं करनी होंगी वो तो बीच में करते रहेंगे, सबसे आखिरी में आएंगे। और इन दोनों में होड़ होगी कि कौन किसको, भाई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो तो अगले महीने से, नवंबर या दिसंबर से, हेमंत जी शायद दिसंबर से, वो लैपटॉप और स्मार्ट टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण शुरू होने जा रहा है। उन्होंने पहले कह दिया है हम इतने युवाओं को वो देने की शुरुआत कर देंगे। तो शुरुआत तो उन्होंने कर दी है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस एलिजिबिलिटी को पा चुके होंगे। जिन लड़कियों को स्मार्टफोन की बात कर रही हैं उनमें से बहुतों के हाथ में आ चुका होगा तब तक स्मार्टफोन या लैपटॉप। तो एक अगर योजना से आच्छादित हो जाएंगी तो दूसरे में नौबत नहीं आएगी। तो अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह का एक सिलसिला शुरू होता है कि लोगों को जरूरत की कुछ चीजें अगर मुहैया करा दी जाती हैं तो एक स्वागत योग्य कदम है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन पर दबाव बढ़ेगा। और अखिलेश यादव, देखिए इन चीजों में अखिलेश यादव ने पहले करके दिखाया है तो जनता को ज्यादा यकीन होगा कि भाई ज्यादातर नौजवान जो आज की तारीख में हमको दिख रहे होंगे वो बेरोजगारी भत्ते के 500 रुपए पा चुके हैं। बहुत सारे महिलाओं को मैंने देखा है समाजवादी पेंशन मिल चुकी है। कई बार गांव में जाइए तो लोग कहते हैं कि हमारी पेंशन बंद हो गई है। 500 रुपए की पेंशन उनको मिल चुकी है। तो अखिलेश यादव के पास ये पहले की योजनाएं भी हैं, उनके पास तो लाभार्थियों की सूची भी होगी कि वो चीजें वो दे चुके हैं। तो सिलसिला शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। आगे और कुछ मिलेगा। जनता को उम्मीद लगा के रखना चाहिए। आने वाले समय में हो सकता है कि अखिलेश यादव कुछ पेंशन योजना को डबल कर दें कि भाई हम 500 दे रहे थे, महंगाई बहुत बढ़ गई है, गैस सिलेंडर 1000 का हो गया है, यदि हम पेंशन योजना के तहत 1000 का समाजवादी पेंशन की शुरुआत कर देंगे, या बेरोजगारी भत्ता जो है
महंगाई को देखते हुए उसको बढ़ा देंगे। लाभार्थियों की सूची है उनके पास, उन दोनों को मिला लीजिए तो तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब लाभार्थी ऐसे हैं जिनको पहले से उनके पास है। हो सकता है उसमें थोड़े बहुत 10-5% एडिशन डिलीशन होंगे, लेकिन उसके बाद उनके पास तो तैयार योजनाएं हैं। और बिजली को लेके देखिए, उत्तर प्रदेश में उदय योजना आई थी, बहुत क्रांतिकारी योजना बताई जा रही थी। क्या हुआ उदय योजना का? उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ का कर्ज हो चुका पावर कॉर्पोरेशन के पास, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे महंगी बिजली बेच रहा है, इसके बावजूद ये हालत है। उसकी वजह यह है कि हम जनरेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, हम एनर्जी एक्सचेंज से खरीद रहे हैं बिजली, जो एक तरीके के दलाली की बिजली जो हम खरीद रहे हैं। और एनर्जी एक्सचेंज से अभी कोयले का संकट हुआ तो 17 रुपए और 20 रुपए में बिजली खरीदी उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश के जनरेशन बेहतर होता तो शायद हम बाहर की खरीद पर कम निर्भर होते। तो बिजली के मामले में उत्तर प्रदेश को कोई बड़ी कदम उठाने की जरूरत है। और 300 यूनिट तक बिजली अगर कोई खर्च कर रहा है तो उसको आप कुछ न कुछ राहत देंगे। आप दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं साहब हमें जो है वो 1 किलो आलू चाहिए, आपको 1 किलो आलू महंगा मिलेगा, आप कहेंगे 5 किलो चाहिए, आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इसका उल्टा होता है, वो कहते हैं साहब बल्क कंज्यूमर होगा उसको ज्यादा महंगा देंगे। आपने अगर इतनी ज्यादा बिजली जला ली है तो अब आप 7-7.5 रुपए के स्लैब में आ गए। तो बहुत कुछ चीजें उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर करने की जरूरत है। इसके बगैर उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत बहुत खराब है, नहीं हो सकता है। सरकार हम सुनते आ रहे हैं कि साहब 20,000 मेगावाट प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत है। जनरेशन कितना है? हम एनर्जी एक्सचेंज पे जाके दुकान की तरह खरीदते हैं बिजली, वो जब चाहें जिस रेट में। आपके छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में व्हाइट कॉलर लोग टहलते हुए पाए जाते हैं। हेमंत जी को अक्सर टकराते भी होंगे। वो आते हैं, कहते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट करने आए हैं, कोई एक्सचेंज से बिजली खरीदने का सौदा कर ले। इस तरह का एक नई जमात पैदा हो गई है। अभी तक पावर ब्रोकर हुआ था, पावर के ब्रोकर हैं जो बाहर बिजली घर लगा रखी है, बिजली उनके पास एक्स्ट्रा है, वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिक जाए। वो क्यों चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में बिजली का जनरेशन बढ़े? देख लीजिए 4-4.5 साल हो गए उत्तर प्रदेश में बिजली घर नहीं लगाने की कोई बात नहीं हो रही है। छोटे छोटे सोलर के चीजें हो रही हैं, वो भी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का एक कंपल्शन है कि आपको कुल जितनी बिजली आप इस्तेमाल करते हैं उसका कुछ हिस्सा आपको क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी चाहिए। उस कंपल्शन के तहत छोटे मोटे हमको सोलर वोलर के तो खबरें मिल जाती हैं कि यहाँ लगेगा, वहां लगेगा, वैकल्पिक ऊर्जा का वहां केंद्र बन जाएगा, लेकिन कोई बड़ा पावर प्लांट, कोई उस तरह के काम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। इन 4 सालों में डिमांड बढ़ के कहाँ हो गई? 4 साल पहले दिवाली के दिन हम लोग जो आर्थिक पत्रकार हैं, हम लोगों की बड़ी फेवरेट खबर होती है कि इन 3 दिनों में पीक डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो 4 साल पहले की अगर खबर उठा के देखें और आज देखें तो 5,000 मेगावाट तो बढ़ चुकी। क्या 5,000 मेगावाट हमने 4 साल में पैदा करने का, 5,000 का 10% पैदा करने का कोई प्लांट लगाया? नहीं लगाया। तो इसलिए बिजली को लेकर अगर उत्तर प्रदेश में सरकारें किसी ऐलान के साथ आती हैं, अगर कोई घोषणाएं होती हैं, उसका स्वागत किया जाना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए जनता को कि आपने कहा था बिजली में हम ऐसा करेंगे, आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो मुझे लगता है, देखिए शुरुआत जो प्रियंका गांधी ने की है, चलिए अच्छा है कि उन्होंने बॉल पहले खेल दी है, या पहला ओवर उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया है। अब हमें उन बड़े गेंदबाजों का इंतजार है जिनके बारे में भी हेमंत जी कह रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश के वाकई महारथी हैं, आएंगे तो कुछ बड़ा ऐलान लेके आएंगे। रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर।